नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, 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 नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप 2021 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम आप कितने नंबर स्कोर करेंगे। आपको इजीली अगर एडमिशन लेना है तो आपको प्रॉपर एग्जैक्टली जानकारी होनी चाहिए कि आपके स्टेट में कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज इस वीडियो में आपकी मदद करने की, ताकि आपका बच्चा पॉजिटिवली एग्जाम दे पाए और आपके बच्चे को सैनिक स्कूल की प्रॉपर जानकारी हो। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पे कट ऑफ कितना, मार्क्स कितना आपको स्कोर करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 20 अक्टूबर को कोरोना वायरस की वजह से इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेट हो गए थे। ठीक है, वैसे आपका हर साल अगस्त में फॉर्म निकल जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से फॉर्म लेट निकले और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर। एडमिट कार्ड आपका 15 जनवरी के बाद से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 15 जनवरी के बाद आप ऑनलाइन जाकर के अपने बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह का कोई करेक्शन करवाना है तो आप 20 से 25 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन जाकर के करेक्शन करवा सकते हैं। 7 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बात करें अगर रिजल्ट की, तो जब जनवरी में पेपर होता था तो फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता था 10 फरवरी तक। तो अब आपका 7 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने का तरीका क्या है, ऑनलाइन। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे और ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, मैं अलग अलग स्टेट्स का आपको बताऊंगा, मैं दिखा भी देता हूं, अलग अलग स्टेट्स का चार्ट है हमारे पास। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा फरवरी में एग्जाम देने वाला है 2021 के लिए और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम कितने नंबर आपको स्कोर करना है। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारी एक बहुत बड़ी टीम अभी ऑनलाइन बैठी हुई है जो आपकी पूरी मदद करेगी। और आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, तो कम से कम 210 220 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी की तो कम से कम 200 से लेकर के 210 नंबर के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड के डिफेंस पर्सन की, तो डिफेंस पर्सन का कट ऑफ हाई जाता है। सर हाई क्यों जाता है? क्योंकि डिफेंस की सीट कम होती है, सीट कम होती है, कंपटीशन ज्यादा है। आपको पता है सैनिक स्कूल में सिर्फ 25% जो सीटें हैं वो आर्मी वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए रिजर्व्ड है। तो जो इंडियन आर्मी के बच्चे हैं, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वालों के जो बच्चे हैं, उनको कम से कम 250 260 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जर्नल वालों के लिए 67% सीट्स रिजर्व्ड है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा हाई है। कम से कम 260 270 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, एक यूपी, एक बिहार और तीसरा उत्तराखंड कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। यहां से तैयारी करवाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, फॉर्म भरने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स काफी ज्यादा अवेयर है, अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के 2-2 3-3 साल लगातार तैयारी करवाते हैं। ठीक है जी। और अगर आप उत्तराखंड से और अगर आपके फादर डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम 270 280 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। यानी उत्तराखंड वालों को 80% नहीं, कम से कम 90% नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उत्तराखंड में एडमिशन मिल पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी की, क्योंकि देखिए ये आपको बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है, यानी इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत। तो ये आपको एक आइडिया लेने के लिए, हर साल जो फॉर्म है वो नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेपर देने वाले बच्चों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। तो अगर आपका बच्चा 7 फरवरी 2021 को एग्जाम देने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज
आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, पेरेंट्स के साथ पर्सनली बातचीत करता हूँ, हर कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं ताकि मैं किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की मदद कर पाऊं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, किसी भी कोचिंग सेंटर से, किसी भी स्कूल से तैयारी करवाइए, लेकिन आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यूपी से हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ मार्क्स जो है वो यूपी, बिहार और उत्तराखंड का जाता है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 6th क्लास के लिए 300 में से आपको 270 280 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 270 280 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 200 210 नंबर के बीच में आपको टारगेट करना पड़ेगा। देखिए, यूपी में आपको बता दूं कि करीब 3 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी। बिहार की बात करें तो सैनिक स्कूल गोपालगंज और सैनिक स्कूल नालंदा। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके सामने 2 या 3 सैनिक स्कूल कुछ भी नहीं है। ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सैनिक स्कूल पुरुलिया है, 200 से लेकर के 210 नंबर के बीच में टारगेट करना है। तेलंगाना के बच्चे हमारे 190 टू 200 मार्क्स के बीच में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एमपी, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका है सैनिक स्कूल रीवा, कम से कम 210 220 नंबर का टारगेट लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तमिलनाडु की बात करें तो 230 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए। तमिलनाडु में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। ठीक है जी। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे बहुत ज्यादा है। राजस्थान की बात करें तो 210 और 220 नंबर के बीच में आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो अब कई सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सिर्फ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के बारे में क्यों बताया, उत्तराखंड के बारे में ही बताया, बाकी अदर स्टेट्स के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि 2020 में जो कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर किया गया था सैनिक स्कूल की तरफ से, वो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स का डिक्लेयर किया गया था, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तराखंड का। तो हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है। जो भी हमें जानकारी सैनिक स्कूल की तरफ से मिलता है वही हम आपको देते हैं। और ये 2020 के बाद अब मैं आपको 2021 के लिए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं। तो ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ठीक है। आपको एक टारगेट लेकर के चलना है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें, कितनी सीट्स वहां पर खाली हैं, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये सारे फैक्टर्स वहां पे आएंगे, उसके आधार पर ही एडमिशन मिलता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास के लिए भी आपको आइडिया लेकर के चलना पड़ेगा। और एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, 6th क्लास का पेपर दिलवा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट की बात करें, मान लीजिए महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है जी, तो आपको ये चीज समझना है कि चाहे आप जम्मू की बात करें, हिमाचल की बात करें, आपको कम से कम 80% का टारगेट लेकर के चलना है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो RIMC देहरादून है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, कोई भी स्कूल हो, कम से कम 80% का टारगेट करो। यानी 300 में से आपको 230 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलना है, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं 9th क्लास के लिए। तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। SC वालों को, जो हमारे जो बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, 290 से लेकर के 300 नंबर के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ST की बात करें तो सीट्स बहुत कम होती है 9th क्लास में, आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, उत्तराखंड में 9th क्लास के लिए सीट्स बहुत कम है, इसीलिए कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। तो ST वालों के लिए भी कट ऑफ देखिए कितना ज्यादा हाई है, 310 से लेकर के 320 नंबर आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग उत्तराखंड के डिफेंस के बच्चों की बात करें, 350 से लेकर के 360 नंबर के बीच में आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। बात करें अगर उत्तराखंड के जर्नल वाले बच्चों की, तो उत्तराखंड के जर्नल वाले बच्चों की बात करें तो 340 350 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं और अदर स्टेट के हैं, डिफेंस के लिए बात करें, ठीक है, अदर स्टेट के डिफेंस की बात करें तो 370 380, सोचिए 400 में से 370 80 380 नंबर लेना कितना मुश्किल है। लेकिन क्या करें, क्यों? क्योंकि सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं 9th क्लास के लिए, उत्तराखंड से यूपी के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग जो उत्तराखंड में अदर स्टेट के जो जर्नल के बच्चे अप्लाई करते हैं, 360 से लेकर के 370 नंबर के बीच में आपको टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये सारी
जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के नीचे आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, वीडियो के नीचे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपका पूरा मदद करेगी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आपको लेकर के चलना है और ये 3 चीज़ें आपको मुझे मैसेज करना है ताकि मैं और मेरी टीम मिल करके किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पाए। आगे चलते हैं, कुछ पेरेंट्स का मैसेज आ चुका है। खुशबू कुमारी जी का मैसेज है। खुशबू कुमारी जी careerdefenseschool.com पर जाकर के आप सैंपल पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय के, और आप जवाहर नवोदय विद्यालय की सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमने, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी देहरादून की आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रमेश जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबू कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर रोज नई नई लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहे। फॉर्म में किसी भी तरह का बदलाव आएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम लोग हमेशा फॉर्म्स के बारे में रेगुलर मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं ताकि पेरेंट्स सही समय पे अपने बच्चे का फॉर्म भरवा पाए। रामोतर जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल रीवा। देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि 300 नंबर का पेपर है, 230 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, तभी मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अब कई बार पेरेंट्स पूछेंगे सर एससी का बता दो, एसटी का बता दो, कभी कोई पूछेगा ओबीसी का बता दो, कोई पूछेगा डिफेंस का बता दो, तो बहुत मुश्किल है। और जो भी मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर सैनिक स्कूल सतारा का बता दो, कोई वहां का बता दो, यहाँ का बता दो, ऐसा बता दो, वैसा बता दो। थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर है, 80%, 230 240 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना है बस। पंकज जी, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। योगेश कुमार जी, अगर आप 9th क्लास के लिए कट ऑफ जानकारी लेना चाहते हैं, आप 9th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप हिंदुस्तान में किसी भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सीट्स कितनी है, बच्चे कितने अप्लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो मैं आपको बता दूं कि 400 नंबर का पेपर है, कम से कम 330 340 नंबर। ठीक है जी, 330 340 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। कुणाल जी का मैसेज है, सर हम बिहार से हूँ, बिहार से फॉर्म अप्लाई करूँ या झारखंड से? भैया 18 दिसंबर लास्ट डेट है, पहले तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब तैयारी करोगे, चाहे बिहार से भरो चाहे झारखंड से भरो। बिना तैयारी करने के बजाय आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है। भाई मेरे बहुत लेट हो चुके हो और मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों के अंदर इतनी दिलेरी कहाँ से आती है कि इतना लेट होने के बावजूद अभी भी आप सोच रहे हो। ठीक है जी, अगर आप बिहार से हो तो चुपचाप आंख बंद करके बिहार से फॉर्म भर दो और जल्दी भर के अपनी तैयारी तैयारी व्यारी शुरू करो। ठीक है। अयान जी का मैसेज है, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अगर मैं 230 नंबर लाता हूँ तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा? देखिए अभी पेरेंट्स के उल्टे पुल्टे सवाल शुरू हो गए हैं। अभी अभी मैंने प्रॉपर पूरी लिस्ट दे दी है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वेस्ट बंगाल में देखिए 200 से लेकर के 210 नंबर के बीच में आपको टारगेट करना है मेरे भाई। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करना है, आप मैक्सिमम अपना एफर्ट डालो। बाकी 230 240 नंबर का टारगेट आप लेकर के चलो प्लीज। प्रिंस जी, अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाई है तो मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझसे पूछिए क्या जानकारी लेना चाहते हैं, मैं आपकी पर्सनली मदद करूंगा। आप बताइए क्या जानकारी लेना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर आप लोग सैनिक स्कूल का कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म भी फ्री भर दिया जाएगा और आपको 3,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और आपको सैम्पल पेपर का वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ क्या है, आपको 10,000 में बहुत कुछ मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग दिसंबर से लेकर के मार्च तक अपने बच्चे को जरूर तैयारी करवाइए। कुणाल जी, अगर आपने फॉर्म भर दिया है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने झारखंड से फॉर्म भर दिया है। देखिए फॉर्म भरने से पहले आपने गाइडेंस नहीं लिया है, अब आपने फॉर्म भर दिया है,
फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर मैं बिहार से फॉर्म भरना चाहिए था या झारखंड से। जब आपने फॉर्म भर दिया तो अब पूछने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना आराम से तैयारी करो। 20 से 25 दिसंबर के बीच में आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हो, अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप तैयारी पे फोकस करो, ठीक है भाई। और 7419992228 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप कभी भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इस समय कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो अगर आपके कॉल का रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और आपको दोबारा कॉल करना है। प्रिंस जी का मैसेज आ चुका है, गुरुकुल का फॉर्म नहीं भर रहे हैं आपके स्टाफ, आप हमारी मदद से गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो अभी गुरुकुल का फॉर्म भरने में काफ़ी समय है। तो कोई भी पेरेंट्स 1,000 रुपये दे करके गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो लोग हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं गुरुकुल का, उसके साथ आपको गुरुकुल का फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है। जो बच्चे दिसंबर से लेकर के मार्च तक हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं, उन बच्चों का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल का फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरते हैं। तो प्रिंस जी आप 1,000 रुपये दे करके अपना गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एप्लीकेशन फॉर्म हमारी मदद से बिल्कुल भरवा सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। योगेश कुमार जी का मैसेज है, ओबीसी के लिए कोटा है। बिल्कुल जी, 27% जो कोटा है वो ओबीसी वालों के लिए बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं या आप क्या नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रहे हैं, गुरुकुल आपको आपको ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलेगा 2021 से, ठीक है। अभिनंदन जी का मैसेज आ चुका है, सर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम कब होगा? 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, 10 जनवरी को, ठीक है जी। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और बताएगी एज के अकॉर्डिंगली आप कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब लेते हैं। कुणाल जी मैं आपको बता दूं, जर्नल वालों को सैनिक स्कूल में मेरे भाई 67% कोटा मिलता है, आर्मी वालों को 25% कोटा मिलता है, एससी वालों को 15%, एसटी वालों को 7.5% और लड़कियों के लिए 10% कोटा फिक्स्ड कर दिया गया है सैनिक स्कूल में। यशराज भोसले जी, अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है, 18 दिसंबर लास्ट डेट है, 20 से 25 दिसंबर के बीच में आप ऑनलाइन जाकर के कोई भी बदलाव कर सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके अंदर। खुशबू कुमारी जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है और वहां पे आप जा सकते हैं, बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप careerdefenseschool.com की जो वेबसाइट है, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन जाकर के बुक्स खरीद सकते हैं। बालकृष्ण जी का मैसेज, सर डॉटन कबिन इन ओबीसी एनसीएल विल हैव एडेड एडवांटेज रिजर्वेशन और नॉट? बिल्कुल मिलेगा जी। लड़कियों के लिए 10% सीटें बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया गया है हर सैनिक स्कूल में, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी सैनिक स्कूल हो, 6th क्लास में 10 सीटें लड़कियों को मिलेंगी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, लड़कियों को 10 सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। और बिल्कुल अगर गुड़िया ओबीसी एनसीएल लिस्ट में आ रही है, नाम आ रहा है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी से गुड़िया का फॉर्म भरना चाहिए। आगे चलते हैं। राकेश ठाकुर जी, सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए और ईमानदारी से अपने बच्चे को दिसंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाइए, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे एग्जाम हैं, फरवरी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है और मार्च में आपका गुरुकुल और सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम है। और अगर आप अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ाना चाहते हैं तो कॉल करके स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लो। ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो मैं आपको बता दूं 2018 में 11 बच्चों को फ्री पढ़ाया गया था, 2019 में 31 बच्चों को, 2020 में 51 बच्चों को, यानी जब कोरोना जैसी सिचुएशन चल रही थी उसमें भी हमने, क्योंकि हमने कमिट किया था। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चों की फोटोज हमने दिया हुआ है आपकी जानकारी के लिए, कि अगर ये बच्चे पेपर क्लियर करके फ्री पढ़ सकते हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। तो 2021 में हम लोग टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। सवाल ये आता है कि सर एग्जाम कब है? 20 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से। सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हीं बच्चों को टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उन हजारों बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। बाकी बच्चों को 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आगे मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को अंबाला वाले स्कूल में सीट्स नहीं मिल पाती हैं तो आगे चल के फिर आपको जो एडमिशन करवाना पड़ेगा वो हमारे पटियाला वाले स्कूल में आपको कराना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो भी बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको अंबाला में एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद जो बच्चे बाद में एडमिशन करवाएंगे फिर उनको पटियाला वाले स्कूल में एडमिशन मिलेगा। प्रियांशु रंजन जी का मैसेज है, सर आरएएमसी का एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले आपके घर पर जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आपने दिया है वहां पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आप वेबसाइट से भी जाकर के ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आरएएमसी देहरादून का जो एडमिट कार्ड है वो आपके घर पर ही आता है। उदय कुमार जी का मैसेज, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? मार्च में निकलता है और मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी। अनुज कुमार जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। प्रियंका शुक्ला जी महाराष्ट्र से 9th क्लास की डिफेंस की कट ऑफ जानना चाहती हैं। कम से कम 320 330 नंबर का टारगेट लेकर के चाहिए प्रियंका जी। 400 मार्क्स का पेपर होता है, कम से कम 330 340 मार्क्स का टारगेट लेकर के चलिए। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज, थैंक्स सर लाइव आने के लिए, आपके लाइव आने से इंतज़ार रहता है मेरे बेटे को। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग लगे हुए अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे शहरों से लोग लाइव आ रहे हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि 2021 में टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और पहले लास्ट ईयर 51 बच्चे थे, करीब 1 करोड़ रुपए का, और अब 2021 में 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप हमारे विद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। राजीव कुमार जी का मैसेज है, कैसे मैनेज करें सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th क्लास के लिए और किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम गुड़िया के लिए, दोनों सेम डेट पर है। मैं आपको बता दूं कि ये तो बड़ी दुविधा वाला है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। किट्टूर सैनिक स्कूल के एग्जाम में वो भी 7 फरवरी को कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिवली फॉर्म भरवाइए, फॉर्म भरवाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है जी, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में किट्टूर सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकता है। चाहे वो सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड है, चाहे वो आरएएमसी देहरादून का एडमिट कार्ड है, एग्जाम से ठीक मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होएगा, मैं आपको वादा करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियोस बनाया जाएगा, और वीडियो हम लोग जरूर डालेंगे। कुछ एग्जाम्स के लिस्ट को चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 9th क्लास की, तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है, 13 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आरएएमसी देहरादून की बात करें तो 9 जनवरी को एग्जाम है। सैनिक स्कूल की बात करें तो 18 दिसंबर लास्ट डेट है, और 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ओक ग्रोव स्कूल की बात करें तो 12 दिसंबर ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म बढ़ गया है और 21 दिसंबर हो गया है। ठीक है जी।
ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर को चेंज कर दिया गया, 21 दिसंबर हो गया। 31 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 6th क्लास की बात करें तो 15 दिसंबर लास्ट डेट है और 10 अप्रैल को शनिवार के दिन इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सुबह 11:30 बजे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। फॉर्म भरवा सकते हैं, 10 मार्च लास्ट डेट है और 21 और 28 मार्च, ध्यान से समझिए, गुरुकुल की जो एग्जाम डेट है वो 21, 22, 23 यानी पूरा हफ्ता आपका एग्जाम चलेगा। हर क्लास का अलग अलग दिन को एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की बात करें तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का 14 फरवरी को संडे के दिन, ठीक है जी, वैलेंटाइंस डे के दिन इसका एग्जाम रखा गया है। किट्टूर सैनिक स्कूल की बात करें तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है और 7 फरवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया था, 10 दिसंबर कर दिया गया था और अब इसका एग्जाम जो है वो 10 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। उत्कर्ष कुमार जी का मैसेज, सर सेल्फ फाइनेंस सीट के बारे में बताइए। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सेल्फ फाइनेंस सीट रखी गई है 9th क्लास के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे, खासकर जो लड़के हैं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एडमिशन करवा रहे हैं, उसमें 5 से 10% जो सीटें वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स कर दी गई हैं बॉयज़ के लिए। सेल्फ फाइनेंस जैसे कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स होती है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगती है लेकिन कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। वैसे ही यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में एक सेल्फ फाइनेंस सीट्स बनाई गई है, 5 से 10% जो सीट्स है वो फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। दीपा पटेल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बच्चा अभी 4th क्लास में है। तो आपका बच्चा अभी गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ये सारे एग्जाम दे सकता है और अगले साल आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि दीपा जी आप अभी तैयारी करवाइए, बहुत सारे पेपर हैं, राय स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, 5th क्लास के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, बहुत सारे एग्जाम है जो आपका बेटा दे सकता है। मीना जी का मैसेज आ चुका है, श्रीमान जी मेरा बेटा 4th क्लास में है, 5 क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, एग्ज़ाम दे सकता है? बिल्कुल जी, आपका बच्चा बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकता है। एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे की एज आनी चाहिए। 4th क्लास में तो जल्दी से जल्दी तैयारी करवाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के पास चांसेस होते हैं लेकिन पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को लेट लेकर के आते हैं और जब आप लेट लेकर के आते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ एक ही चांस मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 2 चांस होते हैं। तो अपने बच्चे को 3rd क्लास में लेकर के आइए, 4th क्लास में लेकर के आइए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मीना जी बिल्कुल आपका बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है और मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए और प्रॉपर दिसंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी करवाइए। क्या पता आपका बच्चा इस साल वाला ही पेपर निकाल दे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपका बच्चा इस साल पेपर देता है तो सीखने को मिलेगा। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया। आप लोग क्या करते हैं, जब बच्चे के पास लास्ट चांस होता है तब आप लेकर के आते हैं। बच्चा डायरेक्टली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देता है और तैयारी करने के बावजूद भी पेपर क्लियर नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी पेपर देने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, सीधी बात है। उत्कर्ष जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर इजी आएगा। जो लोग इजी के चक्कर में पड़े हुए हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपका एटीट्यूड दर्शाता है कि आपको यूपी सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में एडमिशन मिलेगा। जो सिंपल के चक्कर में पड़े हुए हैं या जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि इस बार सिलेबस में कम हो गया है, कुछ भी इस तरह की बातें जो भी कर रहे हैं ना, मैं फ्रेंकली बोलूँगा आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी, या तो ऐसे सवाल बंद कर दीजिए और या तो तैयारी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, सैनिक स्कूल आपके लिए नहीं है जो इस चक्करों में पड़े हुए हैं। सिलेबस कितना परसेंट कट चुका है उत्कर्ष कुमार जी, या पेपर इजी आएगा, सिंपल आएगा। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं है। ठीक है जी, मैं बार बार आप लोगों को एक ही डायलॉग मारता हूँ, कोई भी आदमी जो आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, आर्मी में ऑफिसर बनता है,
वो अपने मेहनत की वजह से नहीं बनता, एटीट्यूड की वजह से बनता है। मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, हमारे स्कूल में हज़ार हज़ार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हज़ारों बच्चे क्या पेपर क्लियर कर देते हैं? हज़ारों बच्चे आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं? मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई भी आदमी अगर आईएएस पीसीएस बनता है या आर्मी में ऑफिसर बनता है, वो अपने एटीट्यूड की वजह से बनता है। ठीक है जी। तो ये बात अगर किसी पेरेंट्स को समझ में आ जाए तो बस लाइफ चेंज हो जाएगी, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। आगे चलते हैं, कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं, मज़ा आएगा आपको देख करके। क्योंकि हम लोग जो बच्चे हमारे विद्यालय में तैयारी करते हैं उनको हम लोग प्रॉपरली 1 साल 4 से 5 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरते हैं एज के अकॉर्डिंगली। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हर बच्चा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट नहीं होता, मिलिट्री स्कूल में। लेकिन फ़ायदा क्या है? अयान घोष जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, सर वीकली टेस्ट में 2 बार होने से ठीक था सर, प्लीज़ इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अयान घोष जी। आप टेस्ट देते रहिए, ऑनलाइन जाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, जितना मर्जी आप टेस्ट देना चाहते हैं आप टेस्ट दीजिए हमारी तरफ से। ठीक है जी। तो ये कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिजल्ट है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ठीक है, सैनिक स्कूल में, और आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, ओक ग्रोव स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में और किट्टूर सैनिक स्कूल में। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके बच्चे देखें, मोटिवेटेड फील करें। आप अपने बच्चे को ज़रूर विजिट करवाइए एक बार। आपने कभी भी ये नहीं बोलना है कि बच्चे का हम एडमिशन करवा रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट करके आप लेकर के आइए। जब आप स्कूल में आएंगे, स्कूल विजिट करेंगे, बच्चों से मिलेंगे, देखेंगे, आपको अपने आप मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बच्चा अपने आप खुद बोलेगा कि पापा मैंने भी यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर वीडियो को शेयर करो। खुशबू कुमारी जी, कैरियर डिफेंस स्कूल नाम से सर्च कीजिए, एंड्रॉयड ऐप आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। गुप्ता जी का मैसेज है, किट्टूर सैनिक स्कूल में चांस ज़्यादा है या सैनिक स्कूल क्लास 6 में? गुप्ता जी, दोनों पेपर दिलवाइए। ठीक है, दोनों पेपर दिलवाइए। कुछ नहीं पता कौन सा पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए दिन वाली बात होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर कभी कभी जीरो पे आउट हो जाता है, आपने देखा होगा, और कभी कभी 200 रन भी मार देता है। पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर जी पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 200 रन मारे हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आप टैलेंटेड होते हो लेकिन आप उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। और कई बार क्या होता है, आपका दिन अच्छा होता है, तैयारी करके आते हो, मेहनत करते हो, और दिन भी आपका होता है और उस दिन आपका रिजल्ट आता है। तो ये चांस की बात होती है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना, तैयारी करना। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? पॉजिटिवली मेहनत करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को बकअप करना, तैयार करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। बस हमें नहीं पता कौन सा दिन अच्छा होगा। ठीक है, 7 फरवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है, वो दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, या गुरुकुल वाले पेपर के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, आरईएमसी देहरादून के दिन अच्छा होगा। ये चांस की बात होती है। ठीक है, देखिए 80% 90% रिजल्ट हमारे हाथ में, मेहनत करना। बाकी कहते हैं ना, 10% 20% ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। तो दोनों फॉर्म भरवाइए, सैनिक स्कूल का भी, किट्टूर सैनिक स्कूल का भी, गुरुकुल का भी, सारे फॉर्म भरवाइए। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। कुछ भी नहीं है, 500 500 600 रुपये का फॉर्म है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके बच्चे को सीखने को ज़्यादा मिलेगा, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। 90% तो लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को किट्टूर सैनिक स्कूल का पेपर दिलवाते ही नहीं है। सो लोग यही सोचते हैं, अरे इतनी दूर कौन जाएगा, कौन इतनी दूर कर्नाटक में जाएगा बच्चे को लेकर के आना जाना, ये है वो है। तो 90% लोग तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, वो ज़्यादा पेन लेना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। तो कंपटीशन जो है 10% लोगों में, जो 10% लोग वहाँ जाएंगे, पेपर दिलवाएंगे, उसमें से जिसके बच्चे ने परफॉर्म अच्छा कर दिया वो बच्चा आराम से सेलेक्ट हो जाएगा।
ब्रिजेश कुमार जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का एग्ज़ाम सितंबर का रिज़ल्ट कब आएगा? देखिए सितंबर वाला जो पेपर हुआ था, वैसे तो पेपर जो रिज़ल्ट है वो 3 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। मैं आपको वादा करता हूँ जैसे ही रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है। तो कुछ आपको स्कूल विज़िट करा देते हैं, जो पेरेंट्स पहली बार आज लाइव आए हैं स्कूल विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा जब आप वहाँ जाएंगे। अगर आपको ऐसा ना मिले तो आप वहाँ जाना, एडमिशन मत करवाना, सही बात है। ठीक है जी। बहुत बड़ा 10 एकड़ का कैंपस है, हॉस्टल बहुत छोटे छोटे हैं, सुंदर से हॉस्टल बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेज हैं। तो ये बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चे को तैयारी करवाई जाती है। हॉस्टल के रूम्स की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। मेस में आपको हर चीज़ खाने को मिलती है। बच्चे शाम को सैंडविच हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, ठीक है, अंडे हो गए। मेस में आप शाम को कुछ भी, आपका बच्चा मैगी खा सकता है, ठीक है जी, सैंडविच खा सकता है, आलू टिक्की खा सकता है। इसके अलावा ग्राउंड बहुत खुले डुले हैं, सब्जियां हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। जो भी हमारे मेस में खाना बनता है, जैसे मैं आपको बता दूं, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया, ये सारी चीज़ें, सब्जियां हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को हर साल हम लोग क्वार्टरली एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर के जाते हैं। ये हमारे बच्चे जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गए थे, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, गुरुकुल हम बच्चों को घुमा करके लेके आते हैं। बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे वहाँ जाते हैं, दूसरे बच्चों को यूनिफॉर्म में देखते हैं। सैनिक स्कूल में 4,800 रुपये जो है वो हॉर्स राइडिंग का लिया जाता है। हमारे स्कूल में 1 लाख रुपए में आपको सब कुछ मिलता है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस। दूध पीने के लिए गाय और भैंसें हमारे विद्यालय में ही रखी गई हैं, ताकि आपके बच्चे को हम प्योर दूध दे सकें। ठीक है, पानी की मिलावट करने की ज़रूरत ना पड़े, महंगाई बहुत है। तो गाय और भैंसें हमारी अपनी हैं, तो हम बच्चे को क्वालिटी दे पाते हैं। 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई है, ताकि 400, 500, 600 बच्चे एक साथ बैठें, टेस्ट दें, मज़ा आए। तब बच्चे को पता चलेगा कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जब आपका बच्चा जंगल में आएगा। ठीक है जी, जब आपका बच्चा जंगल में आएगा तब पता चलेगा कि भैया इस जंगल का शेर कौन है। आगे चलते हैं। 24 घंटे आपके पास डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप स्कूल में आएंगे, आप आइए, डॉक्टर से मिलिए। ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे को चोट लग गई, बच्चा बीमार हो गया, तो बच्चे को फर्स्ट एड देना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में भी स्कूल के अंदर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में हमने रखा हुआ है। ठीक है। कुणाल जी, सैनिक किट्टूर सैनिक स्कूल का जो फॉर्म होता है वो बॉयज़ के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। जो लड़कियां अभी 5th क्लास में पढ़ रही हैं, वो 6th क्लास के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपा पटेल जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज करेंगी तो साथ के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिल जाएगा साथ के साथ। ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ हमारी एक बहुत बड़ी टीम इस समय ऑनलाइन बैठी हुई है, जो आपके एक एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करेगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज शर्मा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का कट ऑफ कितना होगा? सूरज जी, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखो भाई, पूरी 1 घंटे की वीडियो मैंने बना डाली है ना, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 6th क्लास का पेपर 300 नंबर का होता है, 240, 230, 240 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो भी लोग स्कॉलरशिप के लिए करवाना चाहते हैं, देखिए आपको टारगेट क्या करना है, टाइम से आपको एडमिशन करवाना है। ठीक है। पहले हमारा टारगेट क्या है कि जो भी बच्चे आएंगे उनको अम्बाला कैंट में एडमिशन मिलेगा, जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे अम्बाला वाले स्कूल में सीट्स फुल हो जाएंगी, उसके बाद जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी बच्चे लेट हो जाएंगे, उनको फिर पटियाला वाले विद्यालय में एडमिशन मिलेगा।
ठीक है जी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिवली ढंग से तैयारी कीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। और आपको ये चीज़ समझना है कि पहले ही आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो आपको टाइम से अम्बाला वाले स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको पटियाला वाले स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, जो भी पेरेंट्स लेट स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक पेरेंट्स का मैसेज है, क्या हम फिफ्थ में पढ़ रहे हैं बच्चे का सैनिक स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी, फिफ्थ वाले बच्चे ही सिक्स क्लास के लिए और एट्थ वाले बच्चे ही नाइन्थ क्लास के लिए फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल जी। अभिनव सिंह जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में फॉर्म कब आता है? देखिए मिलिट्री स्कूल में अगर कोई सीट्स खाली होती है तभी फॉर्म निकलता है। आप 11th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और सेंट्रल हिंदू स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। भोलेनाथ जी, नाइन्थ क्लास का पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। सिर्फ सिक्स क्लास का पेपर सैनिक स्कूल का आप हिंदी में दे सकते हैं भोलेनाथ जी, बाकी नाइन्थ क्लास का पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा। और मैं पेरेंट्स को हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी अपने बच्चे को हिंदी माध्यम से तैयारी मत करवाइए, नहीं तो आपका बच्चा किसी भी लायक नहीं रहेगा। आपको दिक्कत आएगी, कल को इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, आपका बच्चा हर जगह परेशान होगा। गुप्ता जी, फॉर्म तो भरवाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले टाइम में डेट्स में बदलाव आ सकता है, ठीक है जी। किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 1000-2000 रुपये का फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, छोटा मोटा रिस्क आपको लेना चाहिए। फॉर्म के डेट्स में बदलाव आ सकता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरें और किट्टूर सैनिक स्कूल का भी फॉर्म जरूर भरें। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो भैया मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर आप चुपचाप सैनिक स्कूल का पेपर ही अपने बच्चे को दिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स ने पूछा है, मिलिट्री स्कूल में मेडिकल के लिए आईज का नंबर कितना होना चाहिए? -2.5 से लेकर के +3.5 के बीच में होना चाहिए। कुणाल जी, सैनिक स्कूल में मेडिकल होता है, बिल्कुल जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो आपके बच्चे को विदाउट मेडिकल सेलेक्ट करे, ठीक है। मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है और विदाउट मेडिकल किसी भी बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी पेरेंट्स, देखिए जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं दिसंबर से लेकर, अगर आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में तैयारी नहीं करवा पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जितने भी पेपर होने वाले हैं अब जनवरी में होंगे, उसके बाद फरवरी में होगा और मार्च में होगा, तो आपको क्या करना है, दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप पॉजिटिवली तैयारी करवाओ। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये फीस है, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। और अच्छी बात क्या है कि जनवरी में आरआईएमसी का पेपर है, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर है, फरवरी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर है, और मार्च में गुरुकुल और सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर है। तो अगर आपके बच्चे ने पूरे साल भर तैयारी नहीं भी करी है तो भी आने वाला 4 महीना आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाना है और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए आप हमें कॉल करो, अपने आसपास देखो, अपने आसपास कोई अच्छा कोचिंग सेंटर देखो, देखिए कि क्या कोई कोचिंग सेंटर आपकी मदद कर सकता है, कोई अच्छा स्कूल अगर आपके घर के आसपास हो तो आप देखिए वहाँ पे जाइए, लोगों की हेल्प लीजिए। जो कोचिंग सेंटर है, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग वाले अच्छा नहीं कराते हैं, वो भी अच्छा कराते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, आसपास आपके घर के आसपास कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चे की मदद करने की। अभिनव सिंह जी, अगर 11th क्लास का फॉर्म मान लीजिए निकलता है, सीट्स वैकेंट होती हैं, तो 10th क्लास में अगर आप 80 to 85% नंबर लेते हैं, देखिए मेरिट के आधार पर होता है, जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो अगर आप 75 से 85% के बीच में नंबर स्कोर करते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं
हिमांशु शेखर मिश्रा जी का मैसेज आया, सर आपके स्कूल में एनसीसी कैंप के लिए आउट ऑफ अम्बाला जाते हैं? बिल्कुल जी, एनसीसी कैंप सारे बाहर ही लगते हैं, ठीक है, लोकल भी लगते हैं, बाहर भी लगते हैं। और जो भी बच्चे, देखिए ये समझने वाली चीज़ है कि जो बच्चे पूरे साल भर तैयारी करेंगे उनको फ़ायदा मिलता है। अब कई बार बच्चा आया 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर वो कहते हैं कि आपने हमें हॉर्स राइडिंग नहीं कराई, आपने हमें स्विमिंग नहीं कराई, आपने हमें एनसीसी की ट्रेनिंग नहीं कराई, क्या कराएं? अब 2 महीने में आपको पेपर की तैयारी करवाएं, कि आपको घुड़सवारी कराएं, स्विमिंग कराएं, या आपको एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर के जाएं? तो जो बच्चे पूरे साल भर तैयारी कराते हैं उनको इसका फायदा मिलता है, ठीक है। अब आप 2 महीने के लिए आओगे, 1 महीने के लिए आओगे, तब हम क्या करेंगे? हम तो आपको 10-10, 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। गर्वित जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया गर्वित जी, आपने इतना बड़ा नाम डाला हुआ है, गर्वित मालवा, मालव, क्लास 8 केवी एनटीपीसी अनंता। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम लो। भैया आप सवाल पूछोगे तभी मैं आपका नाम लूंगा ना। आप कोई क्वेश्चन पूछिए, कोई जेन्युइन आपकी क्वेरी है ना। अब मैं आपका नाम आपका नाम मैंने ले लिया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आपके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बेटी पढ़ने में अच्छी है, आप लेकर के आओ, अम्बाला में स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। 2021 में हम लोग टॉप 100 स्टूडेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं, और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास से हमने और भी स्कूल खोल लिए हैं। तो जो बच्चे आप पहले एडमिशन कराएंगे उनको अम्बाला में मिलेगा, और जब सीट्स फुल हो जाएंगे उसके बाद आपको पटियाला वाले विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन करवा लेंगे उतना अच्छा आपके लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। बाद में आने वाले बच्चों को पटियाला वाले विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। एक पेरेंट्स हैं हमारे, वो तमिलनाडु से हैं और वो इंग्लिश में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। और आप तमिलनाडु से हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो ऑडियंस है, हमारी यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, महाराष्ट्र से, नॉर्थ ईस्ट से, वो सभी लोग चाहते हैं कि हम हिंदी में वीडियोस बनाएं, ठीक है जी। तो हम लोग हिंदुस्तान में हिंदी में लोग चाहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के और छोटे छोटे शहरों के लोग जो हैं उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए हिंदी में वीडियोस बनाना मेरी मजबूरी है, आप समझिए। एक पेरेंट्स ने लिखा है कि मैं 10th क्लास में हूँ, क्या मैं नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल हमारे यहाँ पे पढ़ सकता है। और 11th क्लास की जो फीस है वो 1,30,000 रुपीज़ में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस सिर्फ 1 लाख रुपए है। 11th और 12th क्लास के बच्चों की फीस 1,30,000 है। पवन पटेल जी का मैसेज है, बच्चे किसी भी क्लास में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे 3rd क्लास से 4th क्लास में? बिल्कुल जी, पवन पटेल जी, जो बच्चे 3rd में, 4th के लिए, जो बच्चे 4th में, 5th के लिए, जो बच्चे 5th में, 6th क्लास के लिए एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी बच्चा, ठीक है। तो फाइनली अब मैं आपको क्या करूँगा, कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा, और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियोस हमेशा मिलती रहे। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के कुछ बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, ओक ग्रोव स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और किट्टूर सैनिक स्कूल, ठीक है जी। और ये हमारे स्कूल की कुछ फ़ोटोज़ हैं, सारी स्मार्ट क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको कैंटीन बहुत खुली डुली मिलेगी, 200-250 बच्चे एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, सब्जियां वगैरह सब स्कूल में ही उगाई जाती हैं, एजुकेशनल ट्रिप है, फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। बच्चों को हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और गुरुकुल घुमा करके लाते हैं, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले। हॉर्स राइडिंग स्कूल में ही करवाई जाती है, और दूध पीने के लिए गाय और भैंसें हमारे हॉस्टल में ही रखी गई हैं, ताकि हम आपके बच्चे को प्योर दूध पिला पाएँ। 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई है, बच्चे टेस्ट देते हैं, साथ के साथ पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि 500 कंप्यूटर की लैब बनाने में
करीब करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए बनाया गया है। 24 घंटे डॉक्टर्स हैं। अब सवाल ये आता है कि फॉर्म तो देखिए हम सारे भर देते हैं, लेकिन पेपर हम कौन कौन से दिलवाते हैं? जितने भी मेन पेपर हैं, इंपॉर्टेंट पेपर हैं, वो सारे हम दिलवाते हैं। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। सवाल ये आता है कि सर कौन सा पेपर आप नहीं दिलवाते हैं? जो पेपर आपके स्टेट में होता है, आपके शहर में होता है, जैसे RIMC देहरादून, जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये यूपी में ही होता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, यूपी ये भी यूपी में होता है। किट्टूर सैनिक स्कूल का आपका बेंगलोर, आपका बेलगांव में होता है। और जवाहर नवोदय विद्यालय का आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, तो मेन जितने भी पेपर हैं वो हम दिलवाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहिए। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 7419999228 पर कॉल करके कोई भी माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे।